हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है कि जब किन्नरों को मिला था भगवान श्री राम का वरदान। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, किन्नरों को आपने पैसे मांगते तो जरूर देखा होगा। इनको हर जगह देखा जा सकता है, ट्रेन के अंदर, बाहर सड़क पर और घर पर भी ये कभी कभी पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं। जब भी किसी के घर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं। ये उस घर से कुछ पैसे लेते हैं और बदले में अपना आशीर्वाद घर में जन्मे बच्चे को देते हैं। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद नवजात शिशु के लिए बहुत शुभ होता है। इसीलिए घर के सदस्य इन लोगों को मोटी रकम दान में देते हैं, कोई 20,000, कोई 50,000। तो क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है? जब भगवान श्री राम वनवास जा रहे थे तो अयोध्या की सारी प्रजा उनके साथ वनवास जाने लगी थी, लेकिन भगवान राम ने सभी से वापस लौट जाने को कहा था। सभी नर नारी अपने अपने घर वापस चले गए थे और भगवान राम वनवास। लेकिन जब श्री राम 14 वर्षों के बाद वनवास से वापस आए तो उन्होंने देखा कि सभी नर नारी तो उनके कहने पर 14 वर्ष पहले अपने घरों में वापस चले गए थे, लेकिन किन्नर 14 वर्षों से वहीं पर खड़े थे। उनकी दृढ़ता देख प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम ने कहा कि आज से किन्नरों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद कभी विफल नहीं होगा। यह जिस किसी को जो भी आशीर्वाद देंगे वह जरूर फलित होगा। किन्नरों को कभी दुखी क्यों नहीं करना चाहिए? वहीं पर शास्त्रों में बताया गया है कि किन्नरों को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा दी गई बदुआ से व्यक्ति के भाग्य में परिवर्तन आ सकता है। ऐसा बताया गया है कि किन्नरों की बदुआ से व्यक्ति की जन्म कुंडली का बुध ग्रह से कमजोर हो जाता है, जिससे आगे चलकर उसकी शादी में रुकावट आती है, उनका व्यवसाय बाधित होता है और धन की तंगी इन्हें झेलनी पड़ती है। किन्नर और बुध ग्रह का सीधा संबंध है। किन्नर भी नपुंसक होते हैं और जन्म कुंडली का बुध ग्रह भी नपुंसक होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी किन्नर को दुखी करेंगे तो आपके बुध ग्रह पर इसका सीधा असर पड़ेगा। किन्नरों का आशीर्वाद शादी में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए कारगर होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर किसी की शादी में रुकावट आ रही है तो वह किन्नरों के द्वारा दिए गए आशीर्वाद से इन रुकावटों को दूर कर सकता है। यहाँ तक कि धन की तंगी से भी किन्नरों के आशीर्वाद के द्वारा छुटकारा पाया जा सकता है। अगर किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है या उसमें रुकावट आ रही है तो ज्योतिष शास्त्र में इसका एक उपाय बताया गया है जो किन्नरों के आशीर्वाद से जुड़ा है। उपाय यह है कि अगर किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो उसे बुधवार के दिन अपने घर पर किसी किन्नर को बुलाना चाहिए और उसे श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। श्रृंगार की सारी सामग्री हरे रंग की होनी चाहिए। सामग्री देने के बाद उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने बच्चों से किन्नर के पैर छूने के लिए कहें। ऐसा करने पर अगर वह किन्नर उसके बच्चों को आशीर्वाद दे देता है तो निश्चित रूप से उसकी शादी में आ रही रुकावट दूर होगी। धन की तंगी दूर करने के लिए किन्नरों का आशीर्वाद है लाभकारी। अगर कोई धन की तंगी से जूझ रहा है और इससे छुटकारा पाना चाहता है तो शास्त्रों में इसके लिए एक उपाय बताया गया है जो है किन्नरों का आशीर्वाद। अगर कोई धन की तंगी से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे बुधवार के दिन
किसी किन्नर को दान अवश्य देना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देने के बाद उसे किन्नर से 1 रुपये का सिक्का मांग लेना चाहिए। किन्नर से लिया गया वह 1 रुपये का सिक्का उसे अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए और फिर इस उपाय को करने के बाद उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।